के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज आपको पूर्व जन्म की वो अलौकिक बात बताता हूँ जो हमारे इस जन्म में राहु, शनि और शुक्र बन के आया है। राहु, शनि और शुक्र जब एक ही घर में बैठे हों तब आप समझ लीजिए कि आपके पूर्व जन्म में कोई महान हत्या लगी है। या तो स्त्री हत्या होगी, या बाल हत्या होगी, या गौ हत्या होगी, या ब्राह्मण की हत्या होगी। अगर इस जन्म में राहु, शनि और शुक्र एक ही घर में बैठे हैं, किस घर में बैठे ये फिर अध्ययन का विषय है, वहाँ तक मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको इस समय मैं यही चीज़ बताऊंगा कि राहु, शुक्र और शनि अगर साथ में बैठे हैं तो पूर्व जन्म के आपके हाथों से कोई हत्या हुई है और उस हत्या के प्रभाव से ही आप इतना ज़्यादा दुखी हैं। न तो आपकी शादी हो रही है, न ही आपको नौकरी मिल रही है, न ही आपको पैसे की आवक है, बल्कि दूसरों के कृपा से आप अपना जीवन जी रहे हैं। कभी मामा दे देता है, कभी बहनोई दे देता है, कभी चाचा दे देता है और आपका जीवन आगे बढ़ता जाता है। इतना पाप, राहु और शनि, शुक्र साथ में, वो पाप क्या है? मेरे जीवन का एक बहुत पुराना अनुभव आपको मैं बता रहा हूँ, जो वर्षों के बाद हमारे संपर्क में आए और हमारी बातों को उन्होंने माना। पहले तो क्या था, हम YouTube में थे ही नहीं, पर्सनल रिलेशनों में और अपने यजमानों के यहाँ ही हम ज्योतिष का काम करते थे। ऐसे ही इलाहाबाद में प्रैक्टिस करने वाले गोरखपुर के पांडे जी, जो बहुत बड़े वकील थे, उनके यहाँ शादी तो हुई, एक लड़का भी हुआ। लड़का की शादी ही नहीं हो रही थी। उन्होंने हमसे कुंडली दिखाया था, तो हमने उनको बताया था क्या आप मृत्युंजय का जाप करवाइए, संतान गोपाल का जाप करवाइए, वंश वृद्धि स्तोत्र का पाठ करवाइए और शिव की पूजा रोज करो। बेटे को भी कहो ओम नमः शिवाय का जप करें। बेटे ने ओम नमः शिवाय का जप किया था और अच्छी शादी हो गई थी। पांडे जी क्योंकि ब्राह्मण थे, अच्छे घर में शादी हुई, अच्छे ब्राह्मणों में शादी हुई, कुल के रीति के रिवाज के सहित उसकी शादी तो हो गई, बेटे की शादी हो गई। अब बेटे को शादी हुए 8 वर्ष हो गया, तो उसको भी संतान नहीं थी। हम YouTube में आए और एक दिन पांडे जी ने हमें YouTube में देख लिया, हमारा संपर्क किया और उन्होंने कहा, पंडित जी बेटे की शादी हो गई लेकिन बेटे को बेटा नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? तब हमने फिर से उनके पितरों के ग्रहों का विधान किया और पितरों के ग्रह का विधान करते ही उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, जिसकी कुंडली उन्होंने इलाहाबाद के प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास बनवाई। ज्योतिषी ने लिखा कि इस लड़के के चतुर्थ भाव में राहु, शनि और शुक्र की युति है, जो पूर्व जन्म का दोष दिखाता है, इसलिए इसका ऐसा विधि विधान कराइए। पांडे जी को जल्दी विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कुंडली हमारे पास भेजी, हमने अध्ययन किया
और अध्ययन करते ही अध्यात्म ज्योतिष से हमें पता चला कि अरे, इसको तो पूर्व जन्म का हत्या का पाप लगा हुआ है। हमने पांडे जी से विस्तार से बात की, उनके वंश के विषय में पूछा, पूर्वजों के विषय में पूछा। मैंने कहा, पांडे जी, आपके पूर्वज में किसी ने अपनी औरत को मार डाला था क्या? बोले, पंडित जी बात सही है आपकी। हमारे जो दादाजी थे उन्होंने शादी की थी और प्रतिष्ठा वाले आदमी थे। दहेज नहीं मिलने के कारण उन्होंने अपनी पहली पत्नी को शादी के 1.5 साल में ही वध कर दिया था। वो मारा था या नहीं, लेकिन आरोप उन पे आया था कि इन्होंने अपनी पत्नी को मारा है। थोड़ा केस भी चला था, लेकिन फिर शांत हो गया था। मैके वाले केस लगाते ही है। उसके बाद हमारे दादा की दूसरी शादी हुई थी और हमारे पिताजी 2 भाई थे। एक तो दुबई में रहता है, नौकरी करता है, और मैं वकील बन के इलाहाबाद आ गया। मैंने कहा, वही दादाजी आपका पोता बन के आए हैं और इनको ऐसे हत्या का पाप लगा है, तो बोले इसके लिए क्या किया जाए? मैंने कहा, अभी समय जाने दीजिए। लड़का जब 7-8 वर्ष का हो जाए तो इसको पूजा पाठ में लगाइए, तभी आपका वंश आगे बढ़ेगा। नहीं तो आपकी सारी संपत्ति भी नष्ट हो जाएगी और आपका वंश भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पूर्व जन्म के पापों से ही वंश का विनाश होता है। इसलिए अगर कुंडली में कहीं राहु, शनि और शुक्र की युति मिल जाए तो अपने पूर्व जन्म के विषय में जरूर सोचिए, वरना आपका पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। न चाचा मिलेगा, न चाची मिलेगी, न भाई मिलेगा, न भतीजा मिलेगा। पूरा डीएनए ही पूरा हो जाएगा। इस ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए 9825200108 पर आप फ़ोन करके कुछ भी पूछिए और हम आपको फ्री ऑफ चार्ज बताएंगे। चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, दूसरों को भी भेजो, ताकि जीवन में मानव जीवन जो मिला है इसको सुधारा जा सके और इससे प्रगति किया जा सके। क्योंकि जब हमारा जन्म होता है, बहुत सारे कर्म हम पूर्व जन्म में ही भोग लेते हैं, लेकिन पैदा होने के बाद दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में कई जन्मों का पाप हमें भोगना पड़ता है। इसलिए कुंडली इसीलिए बनाई जाती है कि हम अपने भूत, भविष्य और वर्तमान को जान सकें। भूत है पूर्व जन्म, वर्तमान है मानव जीवन, और भविष्य में क्या होगा। तो भविष्य को सुधार लोगे तो वर्तमान सुधर ही जाएगा। वर्तमान को सुधारोगे तो भूत भी सुधरेगा, भविष्य भी सुधरेगा। और भूत को भी सुधारा जा सकता है, लेकिन उसमें भी आपको वर्तमान की जरूरत पड़ती है। प्रेजेंट काल, अभी हम क्या कर रहे हैं, इससे ही हमारा भूत निर्माण होता है, इससे हमारा भविष्य निर्माण होता है। 9825200108 पर संपर्क करें और जानिए। जय बोले। अपना ध्यान रखो।